अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हमारा यूट्यूब चैनल अहमद दवाखाना ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि बीमारियों के हिसाब से वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर अहमद खान नियाजी। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर एक ख़ास टॉपिक लेके आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मर्दाना कमज़ोरी के हवाले से। ये एक ख़ास टॉपिक है जो कि जिसके हवाले से आपको बहुत सारे आर्टिकल्स में डिस्कशन मिलती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का ये हॉट फेवरेट टॉपिक होता है। इसके अलावा इसके हवाले से वॉल चॉकिंग और आप न्यूज़पेपर्स में इसके हवाले से बहुत सारी चीज़ें डिटेल्स जो है पढ़ते रहते हैं। इसके अंदर ये एक ख़ास किस्म की बीमारी है जो कि सिर्फ मर्द हज़रात के साथ अटैच होती है, जिसके अंदर वो अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी के अंदर अपने मखसूस लम्हात को फुली सेटिस्फाइंग तरीके से इंजॉय नहीं कर पाते। तो उन ख़ास लम्हात के अंदर अगर आप इस बीमारी का शिकार हैं तो ये कुछ तो आपकी जिस्मानी बीमारी भी हो सकती है और कुछ आपकी ज़हनी ईजाद करदा बीमारी भी हो सकती है। तो इसके हवाले से जितनी हमें इंफॉर्मेशन और रेमेडीज़ मिलती हैं तो कभी कभार ऐसा फील होता है कि ये शायद एशिया की सबसे बड़ी बीमारी है, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है बिल्कुल, लेकिन ये फील ऐसा ही कराती है कि ये शायद एशिया की सबसे बड़ा टॉपिक है और सबसे बड़ी बीमारी है जो हर जगह डिस्कस किया जाता है और इसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। और हमारे मेल हजरात के अंदर भी अगर उनके अंदर कोई भी बीमारी है तो उसमें सबसे ज़्यादा परेशान जिस बीमारी के हवाले से हमारे मर्द हजरात को देखा जाता है तो वो शायद यही बीमारी है। तो आज हम मर्दाना कमज़ोरी के हवाले से बात करेंगे। तो इसमें बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं जो डिस्कस की जाती हैं। अपने दवाखाने का आपको ये रेमेडी भी बताऊंगा जो कि कहीं से भी आपको मिलना बहुत मुश्किल होती है कि आप जब तमाम चीज़ें लेके एक नुस्खा से इस हवाले से तैयार करते हैं तो होपफुली इंशाल्लाह वो इफ़ेक्टिव भी होगा। आपका ये प्रॉब्लम सिर्फ आर्जी तौर पे रिजॉल्व नहीं होगा, हमेशा के लिए रिजॉल्व होगा। इसका तरीका इस्तेमाल भी बताऊंगा जो कि बहुत ख़ास है। आप ज़रूर इसको तफसील के साथ सुनिएगा और साथ साथ इस बीमारी के हवाले से जो आपने प्रिकॉशंस करनी होती है, एहतियातें करनी होती है, वो भी गाइड करेंगे। और इसके अलावा इसके बिहाइंड वजूहात क्या होती है। सबसे पहले देख लीजिएगा कि मर्दाना कमज़ोरी के अंदर होती क्या है, मर्दाना कमज़ोरी इटसेल्फ क्या है। तो मर्दाना कमज़ोरी की बेसिकली दो तरह की टाइप्स होती हैं। पहली टाइप ये होती है कि जिसमें प्री मैच्योर इजैकुलेशन होती है, जिसमें आप जब अपने पार्टनर के साथ इज़्दिवाजी ज़िंदगी में आप अपने पार्टनर के साथ मखसूस लम्हात में होते हैं तो आप उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाते। आपकी जो अपनी परफॉर्मेंस होती है उसका जो टाइम स्पैन होता है वो बहुत शॉर्ट होता है। यानी कि मेल हजरात के अंदर टाइमिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा इशू होता है। वो फुली तरीके से अपने पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पाते और उससे पहले ही वो अपने इख्तिताम को पहुंच चुके होते हैं। तो इसमें एक टाइप तो ये हो गई प्री मैच्योर इजैकुलेशन, जिसके अंदर आपकी टाइमिंग, आपकी परफॉर्मेंस जो है उसका टाइम पीरियड बहुत कम होता है। दूसरी इसके अंदर टाइप होती है जिसके अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन जिसको हम कहते हैं। इसके अंदर ये दूसरी किस्म की मर्दाना कमजोरी है। पहली किस्म की जो मर्दाना कमजोरी है उसके अंदर हम बिस्तरी का जो ख्याल है वो 24 आवर आपके सर पे सवार होता है। बहुत ज़्यादा आपका इंटरेस्ट होता है इस हवाले से। लेकिन जब आप उन मखसूस लम्हात में जाते हैं तो आपका जो टाइम स्पैन होता है वो बहुत कम होता है। जबकि जो दूसरी किस्म है इरेक्टाइल डिसफंक्शन वाली, इसके अंदर आपकी टाइमिंग के हवाले से कोई इशू नहीं होता, लेकिन आपको शहवत के हवाले से इशू होता है। यानी कि मखसूस आपकी जो अज़ाय तनासुल है उसके अंदर सख्ती का इशू होता है, आपको उसके अंदर होशियारी का इशू आता है। तो ये जो दो चीज़ें हैं ये डिफरेंट है। तो इस सेकंड जो क्लास है हमारी मर्दाना कमज़ोरी के हवाले से, इसके अंदर जो मेडिसिन मिलेगी वो सेपरेट किस्म की होती है। मैंने कोशिश की है आज की जो रेमेडी है इसके अंदर ये दोनों प्रॉब्लम, अगर आपको इन दोनों एट सेम टाइम आपको अगर इशू आ रहा है या इनमें से किसी एक प्रॉब्लम का आपको इशू आ रहा है तो वो दोनों ही आपके इसी एक रेमेडी से रिजॉल्व हो जाए। अब ये जो सेकंड टाइप है इसके अंदर आपको जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है वो ये होता है कि आपके सर के ऊपर एक खौफ सा स्टार्ट हो जाता है, खौफ सा तारी हो जाता है। आप फिर अपने पार्टनर के करीब जाने से खौफज़दा हो जाते हैं कि कहीं आपकी इंसल्ट तो नहीं हो रही, कहीं आपकी ईगो तो हर्ट नहीं हो रही कि अगर आप अपने पार्टनर को उसकी मर्जी के टाइम के मुताबिक सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की इज़्दिवाजी ज़िंदगी, सोशल लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है कि बिकॉज यही लीड करती है आपकी हैप्पी लाइफ की तरफ। तो अगर इसके अंदर आपका
पार्टनर जो है वो फुली तरीके से आपसे सेटिस्फाई नहीं होगा, तो देन आने वाली लाइफ के अंदर भी बहुत सारी आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो इसीलिए इसका ट्रीटमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है। और एहतियात कीजिएगा, जब भी इस किस्म की किसी बीमारी के हवाले से आप अपने प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं, तो उसको 3 चीज़ें गाइड करना बहुत ज़रूरी है कि कहीं आपको पहले से इस हवाले से या किसी और बीमारी के हवाले से मेडिसिन तो नहीं ले रहे, या फिर आपको डायबिटीज़ तो नहीं है, या फिर आपको ब्लड प्रेशर का तो इशू नहीं है कि आप इनके हवाले से कोई मेडिसिन ले रहे हो। तो काइंडली जब भी इस टॉपिक के हवाले से आप अपने प्रैक्टिशनर के पास डिस्कशन के लिए जाएं, तो इन 3 चीज़ों को अपने प्रैक्टिशनर के नॉलेज के अंदर लाना बहुत ज़रूरी है। काइंडली उनके साथ ये चीज़ ज़रूर डिस्कस किया करें कि आप पहले से कोई मेडिसिन ले रहे हैं, आप ब्लड प्रेशर के शिकार है, या फिर आपको डायबिटीज़ का इशू है और उसके हवाले से आप मेडिसिन ले रहे हैं। तो इसको ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। आज आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि ये बीमारी जो है किस किस किस्म की होती है। अब डिस्कस कर लेते हैं कि इसके बिहाइंड रीजंस क्या होती हैं, यानी कि वजूहात क्या होती हैं जिनकी वजह से आप इस बीमारी का शिकार होते हैं। तो सबसे पहली वजह जो होती है वो तो होती है जिस्मानी, जो कि एक रियलिटी है। और इसको अक्सर मैंने ऑब्जर्व किया, मेरे पास पेशेंट आते हैं तो वो डिस्कस करने में थोड़ी सी हिचकिचाहट का शिकार होते हैं, हेजिटेशन का शिकार होते हैं, या शर्म फील करते हैं। तो ये शर्म आने वाला टॉपिक नहीं है, बल्कि बिकॉज ये बीमारी आपके अंदर खुद से बनाई गई नहीं है। ये भी जैसे बाकी बीमारियां अल्लाह की तरफ से हमारे लिए इम्तिहान की सूरत में आती हैं, तो इस तरह ये भी बीमारी हमारी अपनी इजाद करदा नहीं होती, बल्कि इसमें भी हमारे इख्तियार में नहीं होता कि हम इस बीमारी का शिकार हो जाए। तो इसको ज़रूर डिस्कस करें, ये बहुत कॉमन है और बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी सोशल लाइफ के लिए। जी, तो आप जान लेते हैं कि इस बीमारी के बिहाइंड रीजंस क्या होती हैं, यानी कि आप इस बीमारी में एक नॉर्मल इंसान जो बलूगत को टच करता है, तो वो खुद से इस बीमारी का शिकार कैसे हो सकता है। तो इसके बिहाइंड 2 बहुत कॉमन रीजंस हैं। एक तो है जिस्मानी, यानी कि फिजिकली आपके अंदर कोई डिफेक्ट पैदा होना। वो कैसे कि अगर आपके अज़ाय तनासुल किसी भी वजह से उसकी वेन्स जो है लूज होना स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे कि अगर आपके मसाने के अंदर इन्फेक्शन है, अगर आपको मसाने के अंदर किडनी का प्रॉब्लम, स्टोन का प्रॉब्लम रहा है, और वो जब आपके जिस्म से अखराज होता है उसका, तो उसकी वजह से अंदर इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है, उसकी वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम आ सकता है। अगर आपका जॉब ऐसी किस्म की है कि जिसमें आपको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वाली जगह पे, जैसे हमारे ट्रक ड्राइवर हजरात हैं, तो उसमें भी आपको मसाने के मसाइल स्टार्ट हो जाते हैं और आपकी वेन्स जो है ये लूज होना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से फिर एरेक्टाइल डिसफंक्शन या इस तरह अर्ली डिस्चार्ज का आपको प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट हो जाता है, आपके सख्ती आने में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा रोड किनारे बैठ के या किसी गंदगी वाली जगह पे बैठ के अगर आप छोटा पेशाब करते हैं, तो उससे भी आपके नस के अंदर जो है इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है, उसकी वजह से भी आपकी जो वेन्स है ये लूज हो सकती हैं। इसके अलावा जो एक बहुत कॉमन वजह है वो है हैंड प्रैक्टिस। अगर आप इस गैर इखलाकी हरकत या गैर इखलाकी आदत के हैबिचुअल है, तो देन भी आप इसको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आने वाली ज़िंदगी में आप जो है इस लज्जत की वजह से आने वाली ज़िंदगी में आपको जो है सेक्सुअली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है और आपकी जो इज़्वाजी ज़िंदगी है वो डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाती है। अब दूसरी वजह इसमें आ जाती है ज़हनी, कि मेंटली आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें कि आप इस बीमारी का शिकार हैं। आपके सर के ऊपर एक खौफ सा स्टार्ट हो जाता है जो कि फिर इस बीमारी को बढ़ाता है कि आपको अंदर ये डिफेक्ट है और आप अपने पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे और आपकी ईगो हर्ट होती है। तो देन ये तमाम चीज़ें मज़ीद आपको इस चीज़ का शिकार करती हैं। तो अगर आपको थकावट है, देन भी आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है इज़्वाजी ज़िंदगी के अंदर। अगर आप हमबिस्तरी करने जा रहे हैं, तो अगर आप थके हुए हैं, बहुत ज़्यादा टायर्ड है, तो देन भी आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपके जहन के अंदर कोई परेशानी है या फिर कोई ऐसा काम है जो कि अधूरा है, जैसे इनकम्प्लीट बिजनेस है आपके माइंड में चल रहा है और देन आप ये प्रोसेस भी स्टार्ट करते हैं, तो देन भी आपको ये बीमारी जो है इसका आप शिकार हो सकते हैं। तो अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स, सेटिस्फाई और मुतमईन होकर इस वर्किंग को स्टार्ट करें। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो जाए। अब जो जिस्मानी बीमारी है, इसके अंदर एक कॉमन वजह होती है बहुत हाई पोटेंसी मेडिसिन का इस्तेमाल, कि आप जब यंग एज के अंदर है, आप कोई बहुत हाई पोटेंसी की मेडिसिन, चाहे वो सेक्स से रिलेटेड हो या आपकी किसी बीमारी से रिलेटेड हो, अगर आप बहुत ज़्यादा उसका इनटेक रखते हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल रखते हैं, तो देन आने वाली लाइफ में कुछ सालों के बाद फिर ये चीज़ जो है आपके अंदर ख़राबी पैदा करना स्टार्ट कर देती है और देन फिर आप इस प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं। अब आ जाते हैं इसके नुकसान। तो आपने ऑलरेडी देख ली कि आपकी सोशल लाइफ, आपकी इज़्दिवाजी लाइफ जब डिस्टर्ब होना स्टार्ट होती है, तो यही इसका सबसे बड़ा नुकसान है।
इसके अंदर थर्ड जो बहुत कॉमन इश्यू है वो है प्रैक्टिस का ना होना। हमारे कुछ ऐसे मेल हजरात भाई हैं जो कि घर से दूर होते हैं 6-6 माह के लिए, 1-1 साल के लिए, 3-3 माह के लिए, तो देन भी प्रैक्टिस का ना होना भी आपको इस बीमारी का शिकार करता है और आपकी जो एक हेल्दी लाइफ होती है ज़वाजी, वो जो है इस प्रॉब्लम का शिकार हो जाती है और आपकी फिर सोशल लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो प्रॉब्लम हमने डिस्कस की है, ये ख़ास प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, इसके हल के लिए अभी जो अपने दवाखाने का आपके साथ एक रेमेडी शेयर कर रहा हूँ, आप ये इंग्रेडिएंट्स इसके नोट फरमा लीजिए और इनकी कितनी कितनी मिकदार डालनी है वो भी आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। तो आपने स्थावर ले लेना है, आपने सालम पंजा ले लेना है, आपने जो है इसके अंदर ये तमर हिंदी होता है ये डाल देनी है। इसके बाद आपने अस्कन नागुरी ले लेनी है, मूसली सफ़ेद इंडियन ले लेनी है। मूसली सफ़ेद इंडियन के हवाले से एक चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा कि हमारे पाकिस्तान का एक कल्चर है कि इसके अंदर हर चीज़ की कॉपी आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएगी। तो आपने कोशिश करनी है कि ओरिजिनल मूसली सफ़ेद इंडियन आपको मिलनी चाहिए, जो कि इस तरह सफ़ेद कलर की में होती है, बारीक और सफ़ेद कलर की में होती है। इसके साथ की एक कॉपी भी आती है जो कि पाक मूसली सफ़ेद के नाम से मशहूर होती है। तो आपने एहतियात करनी है, आपने सिर्फ इंडियन मूसली सफ़ेद कलर वाली ये वाली लेनी है, ठीक है। इसके साथ आपने बीज बंद ले लेना है। इसके साथ आपने जो है दाल मखाना डाल देना है। दाल मखाने के साथ हम इस्तेमाल करेंगे सालब मिस्री। सालब मिस्री के साथ हमने तुरबत सफ़ेद ले लेनी है। तुरबत सफ़ेद के साथ हमने शिकाकल ले लेना है। इसके साथ ज़ाफ़रान ले लेना है। अब ज़ाफ़रान के हवाले से भी आपने एहतियात करनी है कि ज़ाफ़रान, शहद, मूसली सफ़ेद इंडियन, ये एक 3 ऐसी कॉमन चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। और इनके साथ एक चौथी चीज़ हमारा इसबगोल का छिलका भी है। ये कुछ ऐसे आइटम हैं पंसार के कि जिनके अंदर आपको फेक एलिमेंट बहुत ज़्यादा मिलता है। तो जब भी आपने शहद लेना है, आपने ज़ाफ़रान लेना है, आपने मूसली सफ़ेद इंडियन लेनी है, आपने इसबगोल का छिलका लेना है, तो आपने कोशिश करनी है कि ये चीज़ें ज़रूर आपको ओरिजिनल मिले। बिकॉज़ इनकी जो आपकी बॉडी के ऊपर असरात है वो तभी मुमकिन है कि जब ये ओरिजिनल ही आप इंग्रेडिएंट के तौर पे अपने नुस्खे के अंदर इस्तेमाल करें। अगर आप इसकी फेक कॉपी इस्तेमाल करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई असर करने वाली है। तो इसलिए कोशिश कीजिए ये ओरिजिनल होना चाहिए। तो ये ओरिजिनल ज़ाफ़रान आपने डालना है। इसके साथ आपने सिंघाड़ा ले लेना है, आपने मस्तकी रूमी ले लेनी है, आपने मूसली स्याह ले लेनी है और इसके साथ आपने अक्कर ले लेना है। अक्कर जो है ये, इसको अक्कर भी कुछ लोग कहते हैं, अक्कर भी कहते हैं, और ये आपने ले लेना है। इन तमाम चीज़ों को आपने ग्राइंड करके पीस के सफ़ूफ बना लेना है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि जो छिलका इसबगोल है ये आपने ग्राइंड नहीं करना। अगर आप इसको बाकी चीज़ों के साथ अपने नुस्खे के अंदर ग्राइंड कर लेते हैं तो ये जहरीला होने का ख़तरा होता है। तो इसलिए इसको हम ग्राइंड नहीं करेंगे, बाकी चीज़ों का हम ग्राइंड करके आप जो है इसको एंड में अपने नुस्खे के उस सफ़ूफ के अंदर ऐड कर लेंगे और इनटेक करेंगे। इंशाल्लाह आपको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगी और इसके असरात भी अच्छे रहेंगे। अब इसके अंदर एक और चीज़ ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा कि इनकी जो मिकदार है, बाकी चीज़ें तो आपने मस्तके, ये स्थावर हो गया, स्थावर आपने 10 ग्राम लेना है, सालम पंजा आपने 10 ग्राम लेना है, तमर हिंदी आपने 10 ग्राम लेनी है। लेकिन ये इस तरह के एक सख्त से खोल के अंदर होती है। इसको जब आप तोड़ेंगे तो इसके अंदर से इस तरह का सफ़ेद सा मटेरियल होता है, गोदा कह लें इसे, इसका बीज कह लें या मटेरियल कह लें, ये आपने डालना है। इसका जो सख्त सा कवर है इसको आपने इस्तेमाल नहीं करना। तो याद रखिएगा ये इस तरह का जो सफ़ेद अंदर गोदा है वो आपने इसको तोड़ के अपने नुस्खे के अंदर डालना है। इसके साथ आपने अस्कन नागुरी ले लेनी है, मूसली सफ़ेद भी, अस्कन नागुरी भी 10 ग्राम लेनी है और मूसली सफ़ेद भी 10 ग्राम लेनी है। बीज दाना इसके अंदर आप 15 ग्राम डालेंगे, ताल मखाना इसके अंदर आप 15 ग्राम डालेंगे और इसके साथ सालब मिस्री आप जो है 10 ग्राम लेंगे। तुरबत सफ़ेद आपने 10 ग्राम लेनी है। आपने शिकाकल जो है ये 10 ग्राम लेना है। इसके अंदर ज़ाफ़रान जो आपने डालना है वो 5 ग्राम डालना है। ज़ाफ़रान आपने 5 ग्राम डालना है। अक्कर जो है ये आपने 15 ग्राम डालना है। इसके साथ मूसली स्याह जो है ये भी आपने 15 ग्राम भी डाल सकते हैं, 10 ग्राम भी डाल सकते हैं। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आप 10 ग्राम डालें।
मस्तगे रूमी। मस्तगे रूमी के हवाले से भी याद रखिएगा कि ये ओरिजिनल मस्तगे रूमी ही आपने लेनी है। इसके अंदर भी एक फेक एलिमेंट होता है जिसके ऊपर कलर प्रिंटेड होता है, तो वो एहतियात कीजिएगा। ये मस्तगे रूमी भी आपने 10 ग्राम लेनी है। सिंघाड़ा, सिंघाड़ा एहतियात कीजिएगा कि इसके अंदर कीड़ा लगा सिंघाड़ा ना हो, ये फ्रेश हालत में होना चाहिए, क्योंकि ये फ्रेश होगा तो इसका असर होगा। तो ये भी आपने 10 ग्राम लेना है। इन तमाम चीज़ों को हम जो है सफूफ से एक बना लेते हैं, ग्राइंड करेंगे और फिर पे इसके सफूफ बना लेते हैं। तो मेरे साथ मौजूद रहिएगा। हम इसके फ़िलहाल आप लोगों की नॉलेज के लिए इसकी थोड़ी थोड़ी मिकदार लेंगे, जो कि हम ग्राइंड करके सफूफ बनाएंगे। फिर इसको आप अपनी मर्ज़ी के लिए 15 दिन का भी बना सकते हैं, मंथ की मेडिसिन भी बना सकते हैं। तो ये कुछ एक्सपेंसिव होती है, तो इसलिए कोशिश करें कि पहले आप थोड़ी मिकदार इसकी बना लें, उसको इस्तेमाल करें, देन इसकी मिकदार जो है आपने बढ़ानी है। ये हमने इसके अंदर तमाम चीज़ें ऐड कर ली हैं। अब हम जो है इसको अच्छी तरह जो है ग्राइंड करके पीस के सफूफ सा बना लेंगे, और फिर इसको देखते हैं कि ये कितना इफ़ेक्टिव है आपकी लाइफ के ऊपर। तो इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। ये हमारी रेमेडी तैयार हो गई है। ये सफूफ सा हमारा बन गया है। अब इसके इस्तेमाल, ये हमारा सफूफ सा बन जाएगा इस तरह का आपके पास, तो आपने इसको इस्तेमाल करना है। इसका नॉर्मल, अगर आपकी एज है 20 साल से ज़्यादा है, तो आपने 1 टेबल स्पून जो है, जो बहुत ज़्यादा टावर की तरह भरा हुआ ना हो, नॉर्मल हो, तो ये 1 टेबल स्पून आपने रात खाने के 2 घंटे के बाद दूध के गिलास के साथ ले लेना है। कोशिश करें कि नॉर्मल, ज़्यादा ठंडा दूध भी ना हो, नॉर्मल टेम्परेचर वाला दूध हो। तो आपने 1 टेबल स्पून जो है दूध के गिलास के बाद रात के खाने के 2 घंटे के बाद इस्तेमाल करना है। इसको रेगुलर इस्तेमाल कीजिए। इंशाल्लाह जो आपकी ये प्रॉब्लम है, ये उसको भी रिजॉल्व करेगा, और उसके आने वाले जो इम्पैक्ट है वो भी दूर होंगे, और इसका एक अच्छा असर आपकी लाइफ के ऊपर भी आएगा, आपकी बॉडी के हेल्थ के ऊपर भी आएगा। अगर आप हर वक्त थकावट का, टायर्डनेस का शिकार रहते हैं, या आपके सर के ऊपर बोझ सा रहता है, तो इंशाल्लाह ये उसको भी कवर करेगा। जब आपने ये सफूफ बना लेना है, तो आपने जितने आपके सफूफ की मिकदार है, उसका हाफ आपने इसके अंदर ये वाला छिलका है, इस पगोल जो है इंडियन डाल देना है। अगर आपका सफूफ जो है वो 30 ग्राम का है, तो इसके 15 ग्राम आपने बीच में ऐड कर देने। अगर आपका सफूफ जो है 1 पाइया आपने बनाया है, तो आपने हाफ जो है पाइया इसके अंदर ये छिलका इसबगोल जो है ये डाल देना है। होपफुली हमने जो भी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस की होंगी, आपको ये सारी की सारी जो है इजीली समझ भी आ गई होंगी। कोशिश तो की है कि बहुत सादा अल्फाज के अंदर और एक अच्छे अल्फाज के चुनाव के साथ आज हम इस टॉपिक को डिस्कस कर सके। बहुत सेंसिटिव किस्म का टॉपिक था, तो होपफुली आप इस रेमेडी को इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपका ये प्रॉब्लम जो है हमेशा के लिए रिजॉल्व हो जाएगा। तो इंशाल्लाह आपको उससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।